रिकॉर्डिंग ऑन कर दी जाए। देखिए क्वेश्चन है कैलकुलेट इंडेक्स नंबर बाय प्राइस रिलेटिव मेथड। ठीक है, कल तक जो करे थे वो एग्रीगेटिव मेथड से करे थे, आज प्राइस रिलेटिव मेथड से करते हैं। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है प्राइजेस, आपको प्राइस दिया है 2010 का और 2021 का। 2010 के प्राइस है 25684 और 2021 के प्राइस है 625 36 40 20। अब आपको बोल रहा है कि आपको इंडेक्स नंबर जो है वो प्राइस रिलेटिव मेथड से निकालना है। सिखा रहा हूं, सीख लो, अच्छे से समझ लो। प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू सबमिशन आर अपॉन एन जो होता है वो इसका फॉर्मूला है। हियर आर इज इक्वल टू P1 अपॉन P0 इंटू 100 होता है। एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। आप भी मेरे साथ साथ नोट करते रहिए ताकि आपको दिक्कत ना आ जाए। अब सवाल ये है कि ऊपर जैसे एग्रीगेटिव मेथड तो क्या करते थे, P1 का टोटल करते थे, P0 का टोटल करते थे और डिवाइड करके मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देते थे। तो यहाँ पर ऐसा क्या करें तो यहाँ पर तुमको एक और कॉलम साइड में बनाना होगा जो आर कहलाएगा। यह है प्राइस रिलेटिव्स। प्राइस रिलेटिव या आर का मतलब है P1 अपॉन P0 इंटू 100। अब हर बार आपको क्या करना होता है, जितनी कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन ली है सबका प्राइस रिलेशन निकालना है। जैसे 2010 में प्राइस था 2 रुपए और 2021 में है 6 रुपए। ये आपका P1 है 2021 का प्राइस और 2010 का P0 है। तो रिलेशन क्या आ रहा है 6/2 इंटू 100 माने 300। फिर नेक्स्ट पे आए तो 2010 में प्राइस था 5 रुपए, आज है 25 रुपए। तो P1 है 25 अपॉन P0 है 5 इंटू 100 500। फिर तीसरे में आए 36 P1 है और P0 6 है इंटू 100 कितना होगा 600। फिर अगला P1 है 40 अपॉन P0 8 इंटू 100 500। और आखिरी P1 है 20 P0 है 4 इंटू 100 500। अब इसको करने से कितना आएगा ये 2400। सबमिशन आर आ रहा है 2400। कैसे 500 500 1000 1600 2100 2100 300 2400। तो अब फॉर्मूला क्या है, सबमिशन आर अपॉन एन फॉर्मूला है। तो यहाँ पे सबमिशन आर है 2400 P01 में। सबमिशन आर है 2400, एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 5 ऑब्जर्वेशन है। 2400 अपन 5 करने से आपका आएगा कितना, कितना आएगा आप बताओ ना भाई। 2400 अपॉन 5 करने से कितना आएगा आपका, बताइए, बोलो कितना आएगा। बस बात खत्म है 480। अब हैंड रेस करके बताओ प्राइस रिलेटिव मेथड समझ आया कि नहीं आया। हैंड रेस करके बताओ प्राइस रिलेटिव मेथड समझ आया कि नहीं आया सभी लोगों को। आ गया, बहुत आसान सा मेथड है। आप सबके पास नोटिंग हो जाना चाहिए इस चीज की। ये है प्राइस रिलेटिव मेथड। ठीक है, नोटिंग हो गई तो बताओ यस सर नोटिंग हो गई। नोटिंग हो गई है तो बताओ यस सर नोटिंग हो गई, तो आगे बढ़ूंगा। नोटिंग कर दिए हो तो बताओ कि नोटिंग हो गई है तो हम आगे बढ़ेंगे। नोटिंग हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, आप मेरे को बना के दीजिए। बाय प्राइस रिलेटिव मेथड दिख रहा हूं मैं यहाँ पे।
ये बना के दो मेरे को। प्राइजेस आपको दिए हुए हैं 2016 के 2019 के। 16 के प्राइस दिए 1 रुपीज, 3 रुपीज, 7 रुपीज, 4 रुपीज, 5 रुपीज। 2019 के हैं 8 रुपीज, 6 रुपीज, 14, 16, 20। अब आप इसका निकाल के बताइए मेरे को प्राइस रिलेटिव मेथड से आंसर क्या आ रहा है। मारना है अब आपको। म्यूट करो अपने आप को, उसको आज तो ऐसे बोले कि अब बीच मार दोगे। नाली में मुंडी को बोझ कर लाती हूँ। कौन है भाई म्यूट? बनाइए इसको, बना के दिखाइए। आपके प्रोजेक्ट नहीं, सारे प्रोजेक्ट की 14 को है, कल करना है आर्ट इंटीग्रेटेड वाला। और जो नॉर्मल प्रोजेक्ट दिया उसको तुम लोग दे देना मेरे को 26 जनवरी के पहले, 25 जनवरी तक सबमिट करना नॉर्मल प्रोजेक्ट। आर्ट इंटीग्रेटेड वाला कल कर देना। आया क्या इसका आंसर? यहाँ पे साइड में आर निकालो, कैसे? P1 अपॉन P0 इंटू 100 करो। कितना कितना होगा? P1 8 है अपॉन 1 इंटू 100, 800। P1 6 है अपॉन 3 इंटू 100, 200। P1 14 है अपॉन 7 इंटू 100, 200। P1 16 है अपॉन 4 इंटू 100, 400। P1 20 है अपॉन 5 इंटू 100, 400। तो ये आपका आ रहा है कितना? 400, 400, 800, 200, 1000, 1000, 2000 आ रहा है तुम्हारा सबमिशन आर। फॉर्मूला क्या है? P01 इज इक्वल टू सबमिशन आर अपॉन एन। आर है 2000 अपॉन एन है 5, तो मुझे तो आ रहा है 400। सबका आ गया क्या? 400 आया? बोलो हाँ या ना। इससे इजी चीज देश में नहीं मिलेगी तुमको बनाने। आदित्य का आ गया, बाकी लोग का क्या नहीं आया क्या? बनाओ भैया, बनाओ बनाओ स्टडी। उर्वशी का भी आ गया। उन्नति, अनुष्का, दीपेश, दुष्यंत, ईशा, हेमेश, जिया, क्या आपका आंसर आया? करण। अब अगला क्वेश्चन जो दे रहा हूं मेरे को, तुम क्या करो, दोनों मेथड से बना के दो भैया। दोनों मेथड से बना के दो। यहां मैं लिख रहा हूं, देखो। कैलकुलेट इंडेक्स नंबर। दोनों मेथड से बना के दो, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से भी, प्राइस रिलेटिव मेथड से भी। ठीक है। क्वेश्चन है आपको गुड्स ए बी सी डी ई। 2019 का प्राइस दिया है, 2021 का प्राइस दिया हुआ है। ये P1 है, ये P0 है। 2019 के प्राइसेस है 6, 4, 8, 2, 10। और 2021 के प्राइसेस हैं 12, 8, 16, 14, 30। अब आप इसको दोनों मेथड से बना के दीजिए। आंसर बताइए मेरे को क्या आ रहा है आंसर। आपको दोनों मेथड मैंने पढ़ा दिए हैं, अब दोनों मेथड से मुझे करके बताइए।
और आंसर बताइए क्या आ रहा है। बीच में कभी भी अटेंडेंस दे दूंगा तो छोड़ के जाओगे तो आज आपका गैप होगा। ये हेमेश ने कहा 320 कौन से मेथड से बनाया बेटा? अभी तू एग्रीगेट से बनाया। ठीक है, बनाओ बनाओ। प्राइस रिलेटिव सब एग्रीगेटिव से बना दे बेटा, एग्रीगेटिव से भी बना दो। प्राइस रिलेटिव के लिए क्या करें? आर निकाले यहाँ पे कैसे? P1 अपॉन P0 इंटू 100 करके। कितना कितना आया? 12/6 200, 12/6 इंटू 100 200। फिर कितना आया? फिर 200, 8/4 इंटू 100। फिर कितना आया तुम्हारा? फिर 200, 16/8 इंटू 100। फिर 14/2 इंटू 100 700। फिर 30/10 इंटू 100 300। ये तुम्हारा आया 1600। ठीक है, 1600 आया ना? हाँ 1600 ही आया। अब 1600 आ गए तो बहुत अच्छा हुआ। तो मैं क्या किया? P01 इज इक्वल टू 1600 बाय कितनी ऑब्जर्वेशन है? 5 है, तो ये मेरा आया 320। और एग्रीगेटिव मेथड से भी करके देख लेते हैं। एग्रीगेटिव मेथड से जमशेद सर ने किया तो उनको क्या करना है? P01 के लिए सबमिशन P1 अपॉन सबमिशन P0 इंटू 100 करना है। तो सबमिशन P1 मतलब सम टोटल ऑफ P1 जमशेद सर ने किया तो कितना आया? 80 आया सबमिशन P1। और सबमिशन P0 कितना आया? तो जमशेद सर ने किया तो 30 आया। तो 80 किया बाय 30 किया इंटू 100 किया, ये कटा कटा 800 बाय 3 करने से जमशेद सर का आया 266.66। क्या आपका भी आया है? बहुत बधाई हो, वेरी गुड, आपसे आंसर बन गया। सभी का आया क्या दोनों मेथड से? भैया बताइए। 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं ऐसे टॉपिक से। लो अगला क्वेश्चन लो, मेहनत तो करनी है देश में हमको, और क्या। ये बन गया, अगला क्वेश्चन आप लो। कैलकुलेट इंडेक्स नंबर। नंबर 2 मेथड कौन सा? सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। और दूसरा कौन सा? प्राइस रिलेटिव मेथड। अब भैया आपका क्वेश्चन जो है वो ये है कि आपको कुछ गुड्स दिए हैं, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है, ई दिया है। 2020 2021, ठीक। 5 8 7 6 14। आपको 2021 का प्राइस दिया है 30 40 35। उसके बाद आपको दिया है 42 और 28।
अब आप निकाल के मुझे इसका ANSWER आंसर बताइए। इसका आंसर बताइए। फटाफट बताना बेटा, क्या आंसर आ रहा है आप लोग का? ये ईशा प्राइस रिलेटिव से है आपका? आपका जो आंसर है प्राइस रिलेटिव मेथड से आया? ठीक है, एग्रीगेटिव से भी निकाल दीजिए। हो गया क्या बेटा? वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी लोग भी आंसर बनाओ, बताओ कितना आ रहा है। अगर मैं इस क्वेश्चन को करता हूं प्राइस एग्रीगेटिव मेथड से, क्या फॉर्मूला है? प्राइस एग्रीगेटिव मेथड से करता हूं, फॉर्मूला क्या है? समीशन P1 अपॉन समीशन P0 इंटू 100। समीशन P1 का टोटल करने पे आ रहा है 175, P0 का टोटल करने से आ रहा है 40। 175 बाय 40 इंटू 100 करने से आ रहा है 437.5। और अगर मैं रिलेटिव मेथड से जाऊं तो सबमिशन R अपॉन N करना है, तो यहाँ पे R निकालना पड़ेगा। कितना कितना आएगा मेरा? 600, 500, 500, 700, 200। तो ये मेरा आ रहा है कितना? 1000, 1000 और 2300, 2500, 2500। तो सबमिशन आ रहा है 2500 अपन और है 5, तो ये होगा मेरा 500। 500 आएगा मेरा आंसर प्राइस रिलेटिव से। सबकी नोटिंग हो जाए तो बताना सर नोटिंग हो गई। हमसे कॉन्फिडेंटली ये बन रहा है। हैंड रेस करके बताओ आप सबसे बन रहा है कॉन्फिडेंटली? अनम्यूट करके बता सकते हो चैट में भी, क्या आपसे बन रहा है? हाँ या ना? मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये चीजें आपसे एकदम आराम से बने और बिल्कुल दिक्कत आपको नहीं जाएगी।
तो अब मुझे क्या करना है, सिर्फ आपको इसके क्वेश्चंस और बनवाने हैं। तो इंडेक्स नंबर सिंपल वाला आपको आ गया बना। कल की क्लास में वेटेड बताऊंगा आपको। मैं एक प्रोजेक्ट का आइडिया दे रहा हूँ, देख लो यार, एक सैंपल एक स्टूडेंट का है, आपके काम आ जाए। आप भी जैसे छत्तीसगढ़ और इसका कंपैरिजन करोगे गुजरात का, देखो एक प्रोजेक्ट है, चाहिए होगा आपको तो ये बताना। देखो कंपैरिजन बिटवीन गुजरात एंड छत्तीसगढ़ है। फर्स्ट पेज मेरा मैप हो गया गुजरात का छत्तीसगढ़ का, इसमें एरिया, पॉपुलेशन, लोकेशन सब कंपेयर किया है। फिर मैं क्लाइमेट को बताया, सब गूगल में आपको मिल जाएगा। फिर मैंने बताया फ्लोरा क्या है, फौना क्या है, पेड़ पौधों का क्या हिसाब है, कितने जानवर है। फिर मैंने एडवेंचर बताया क्या क्या छत्तीसगढ़ में होते हैं, क्या गुजरात में। फिर मैंने फूड बताया, फिर डांस फॉर्म्स बताया, और फाइनली एक कंपाइल कर दिया मैं, मैप, फ्लोरा, फौना, डांस, एडवेंचर, ये चार्ट्स लगा दिया। ये एक प्रोजेक्ट बन के तैयार है, करीबन 6 से 7 पेज का। आपको ये चाहिए क्या, यह प्रोजेक्ट आपको भेजू क्या, चैट में बताओ, आपको और आइडिया हो जाएगा। ये देख दो, सीख दो, ऐसे मेमोरी बनाना, आइडिया दे दो। ये आइडिया दे दो, ऐसा बनाना है अपने को। ये आपको मैं एक भेज दे रहा हूँ, आप भी ऐसा ही बना देना है। हाँ, इको के लिए यही बना देना। ठीक है, आइडिया दे दो, ये सारी चीजें शो कर देना बहुत है। आपकी चॉइस है, पीपीटी में बनाना है पीपीटी बनाओ, वर्ड में बनाना है वर्ड में बनाओ, हमको हार्ड कॉपी प्रिंट में मिलनी चाहिए। ये ना देखो, 2-3 चीजों में एक तो तुम कंफ्यूज हो मत, पहली बात। मैं जो बोल रहा हूँ मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से समझो। तुम्हारे जो कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट है, तुम्हारे जो कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट है जिसके मार्क्स जुड़ते हैं, जिसके टॉपिक अलग हैं, बीएसटी में मैंने इसमें बैंकिंग दिया है आप लोग को, और इको में बहुत सारे टॉपिक्स दिए हैं। इसको आप मेरे को जमा करके दो 25 जनवरी तक, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो आर्ट इंटीग्रेटेड वाला है, इसके लिए तो स्कूल में बोला जा रहा है भाई 15 तक जमा करना है। एक बार मैं ईशान सर को और बोलता हूं आपको ग्रुप में बता दें, आर्ट इंटीग्रेटेड जो अभी मैंने शो किया चार्ट वार्ट वाला, ये इको बीएसटी का अलग बनाओगे, ये अभी बाय दिस वीक ही जमा करना है, इसके लिए लेट नहीं करना है। आपका जो कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट है जिसके मार्क्स आपको मिलेंगे 10 नंबर, और 25 जनवरी तक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। लेकिन आर्ट इंटीग्रेटेड वाला अभी करना, इसके लिए लेट नहीं करना है। वो ठीक था बेटा जो मॉर्निंग में तूने भेजा, दोनों के लिए अलग अलग करना है। एक बार इसको मैं आपके ग्रुप में अनाउंस करवा दे रहा हूँ, ये आर्ट इंटीग्रेटेड वाला इलाहाबाद को कब करना है। ठीक है, मेरा जो नॉर्मल प्रोजेक्ट है, जो इको में बिजनेस में बैंकिंग के ऊपर, इको में डिमांड या कंज्यूमर बिहेवियर, जिस पे ही बनाना है, आप ये जमा करके दो मेरे को 25 जनवरी तक। ये आपका इंडिविजुअली प्रोजेक्ट बनेगा। आर्ट इंटीग्रेटेड वाला 4 से 6 के ग्रुप वाला जो है, ये अभी जमा करना है, एक बार आपके ग्रुप में इन्फॉर्म करवा दे रहे हैं। ये आप करिए, कंफ्यूज मत होना, दोनों प्रोजेक्ट अलग है। इन टोटल 4 प्रोजेक्ट बनाने हैं, बीएसटी का, इको का कॉम्प्रिहेंसिव अलग स्पाइरल फाइल में, और आर्ट इंटीग्रेटेड वाला अलग। सारे टॉपिक्स आपको ग्रुप में बता दिए गए हैं, कंफ्यूज नहीं होना है ना दूसरों को करना है, ध्यान रखो। ठीक है, ये वाला जो है इसका, इसकी डेट आपको बता देते हैं हम। ठीक है, ईशान सर को बोल देता हूँ, आपको इन्फॉर्म कर देंगे क्या डेट है आपके लिए। 12th वालों को तो कल 14 जनवरी को करना है, आप लोग के लिए डेट बता दे रहे हैं। ये करो आप।